नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईआरपी और एससीएम के बारे में। तो सिंपली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों क्या होते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। व्हाट इज ईआरपी? आपको पता है कि ईआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरे एंटरप्राइज के रिसोर्स को मैनेज करता है, राइट? तो सिंपली हम बोलते हैं कि ईआरपी इज अ पावरफुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट इंटीग्रेट्स एंड स्ट्रीमलाइंस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब ईआरपी क्या है? तो एक पावरफुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो कि अलग अलग बिजनेस के डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, और इंटीग्रेट करने से उसका जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी सिमलेस एफिशिएंट हो जाता है, कोलैबोरेशन काफ़ी इजी हो जाता है डिपार्टमेंट का। अब मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट? सारे डिपार्टमेंट के डेटा एक जगह हो, सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों, तो कितना आसान हो जाता है उनसे कम्युनिकेट करना। ईआरपी के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अब ईआरपी क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है, और ऑटोमेशन से क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको टाइम मिल जाता है, तो वो अपना टाइम स्ट्रेटेजी बनाने में लगाते हैं कंपेयर टू वही मैनुअल एफर्ट लगाने की बजाय। ठीक है, कभी भी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है या फिर काम करने का तरीका है वो आसान हो जाता है, राइट? इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। अब चूंकि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ह्यूमन एरर नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में एरर्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ एरर नहीं होते, राइट? वो एरर को रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो वो एरर नहीं होंगे जो ह्यूमन के अंदर हो सकते हैं। ह्यूमन बार बार गलती कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर तभी गलती करेगा जब सॉफ्टवेयर ही गलत डेवलप हुआ हो। ठीक है, अगर सही से डेवलप हुआ है तो वो गलती नहीं करेगा, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस कर सकता है। इंक्रीज विजिबिलिटी, चूंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो डेटा एक दूसरे के लिए विजिबल होता है, हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा विजिबल होता है। तो ईआरपी सिंपली क्या होता है ना कि देखिए, जब डिपार्टमेंट के अंदर साइलोस होता है, साइलोस क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आइडिया होना चाहिए ना, उस तरीके से आप अपना डिसीजन लेते हैं, राइट? मान लीजिए कि आपका टीम बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन बाकी टीम्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो काफ़ी डाउन है, यानी कि उनके पास बजट नहीं है, तो आपके टीम के फायदे होने से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होगा, जब तक सारे टीम को फायदा नहीं होगा, सारे डिपार्टमेंट को फायदा नहीं होगा, राइट? तो सारे डिपार्टमेंट का डेटा अगर आपको विजिबल हो तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, मेरा डिपार्टमेंट तो आगे है लेकिन बाकी के डिपार्टमेंट नीचे है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स जब आपके पास डेटा या इन्फॉर्मेशन हो तो ही आप डिसीजन ले पाते हैं, राइट? तो वो ईआरपी की वजह से डिसीजन मेकिंग भी आपका जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, ऑफ कोर्स ईआरपी के अंदर सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, तो कस्टमर के हर इंटरेक्शन को डेटाबेस में सेव करके रखता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपको पहली बार विजिट करता है और उसके बारे में आपको पता है, दूसरी बार जब विजिट करता है तो फिर से आपको उसका डिटेल नहीं पूछना है, एक तरह का रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, आप बताइए आपकी समस्या क्या है। अगर आप मान लीजिए कि कस्टमर दूसरी बार तीसरी बार भी विजिट करता है और हर बार आप पूछते हैं कि आप कौन है भैया, आपने हमसे ही प्रोडक्ट लिया था या नहीं लिया था, तो कस्टमर को गुस्सा आएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ आपको अपना कोई नंबर देगा, सर्विस नंबर, और आपको सिर्फ वो चेक करना है कि हाँ ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है या ये पोटेंशियल कस्टमर है या हमारा कस्टमर नहीं है। आप डेटाबेस में डेटा हो तो ही चेक कर पाएंगे ना। तो ईआरपी उसको काफ़ी आसान बना देता है। अभी हम बात करेंगे एससीएम के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। ये क्या होता है? सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरह का मैनेजमेंट है जो कि जितने भी प्रोसेसेस हैं, लाइक गुड्स एंड सर्विस को बनने में जो भी प्रोसेस हैं, उन सब के फ्लो को मैनेज करता है। हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है और वो एक प्रोडक्ट बनाती है, तो एक प्रोडक्ट बनने में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, उन सब के फ्लो को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाएगा। अब उस प्रोडक्ट का फ्लो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल लाना है, क्योंकि बिना मटेरियल के तो आप कुछ बना नहीं सकते ना, तो उस प्रोडक्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको हम बोलते हैं सोर्सिंग। फिर आपको उस प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, फिर उसको कहीं पे स्टोर करना है जिसमें वेयर हाउसिंग काम में आता है,
और उस वेयर हाउस से आपको कस्टमर तक उसकी डिलीवरी करनी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब आप कस्टमर को देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, या अलग अलग रिटेलर्स को देते हैं जहाँ से आपका सामान कस्टमर के घर तक जाता है। और अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या कोई इंक्वायरीज है तो उसके लिए आप कस्टमर सर्विस देते हैं, राइट। तो एससीएम के अंदर ये सारे प्रोसेसेस आते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब फ्लो को बहुत अच्छे से मैनेज करना। कौन से फ्लो को? तो जिसमें कोई प्रोडक्ट बनता है तो बनने से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है उनको अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ईआरपी पे भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भी टाइम का यहाँ पे लिमिटेशन होता है। एक वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता, फिर आप बोर फील करने लगेंगे देखते हुए। तो ईआरपी और एससीएम के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो मैं छोटा सा ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ। ईआरपी क्या होता है, कैसे बेनिफिट करता है, क्या उसका पर्पस है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ईआरपी वर्सेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या डिफरेंस है। सो ईआरपी के अंदर इंटरनल बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं या टीम्स हैं उन सभी को मैनेज करना, ठीक है। तो जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं कि एचआर का अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट का डिपार्टमेंट है, राइट, सेल्स टीम है या फिर मैन्युफैक्चरिंग टीम है। तो इन सब को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना, उन सब के बिजनेस प्रोसेसेस को, बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करना ही ईआरपी है। तो ईआरपी इन सब पे फोकस करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटरनल बिजनेस ऑपरेशन पे उतना फोकस नहीं करता है। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ईआरपी का पार्ट है, पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है क्या है, तो वो उस फ्लो को मैनेज करता है ना, जो एक प्रोडक्ट बनने में लगता है और बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचने में जो फ्लो होता है, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको मैनेज करता है, राइट। तो कोई प्रोडक्ट आपने बनाया तो सबसे पहले बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आप बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में जो भी फ्लो प्रोसेसेस होते हैं उसको एससीएम मैनेज करता है। तो ये इंटायर सप्लाई चेन पे फोकस करता है। उसके बाद ईआरपी जो है वाइड रेंज ऑफ बिजनेस फंक्शंस को सपोर्ट करता है, लाइक अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एससीएम, इन सब को भी ईआरपी ही मैनेज करता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है इन सारे डिपार्टमेंट्स के सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। एससीएम ये बहुत स्पेसिफिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए, लाइक सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने बताया था कि सोर्सिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, वेयरहाउसिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। तो एससीएम स्पेसिफिक है, ईआरपी क्या है कि सारे बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करता है, ठीक है। बिजनेस फंक्शन बोलिए, बिजनेस प्रोसेस बोलिए। The goal of ERP is to improve efficiency and effectiveness of internal business processes. Okay? तो जो ERP हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और ERP को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो गोल होगा वो होगा अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, अपने इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को इफेक्टिव बनाना, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें इंटीग्रेट करता है। जब आप बेनिफिट ऑफ ERP पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इस वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस भी इफेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन वही जब एससीएम की गोल की बात करेंगे तो वो एफिशिएंसी तो इंप्रूव करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटायर सप्लाई चेन को वो इंप्रूव करता है, राइट। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, क्योंकि एससीएम का पूरा फोकस किस पे होता है, सप्लाई चेन पे होता है, तो उसमें वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करता है एससीएम, राइट। उसके बाद है ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मैनेज ईआरपी। तो ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, लेकिन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको हम ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वहीं एससीएम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो होल सप्लाई चेन को मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद ERP helps to reduce cost, improve efficiency, increase customer satisfaction and improve decision making in an organization.
तो ईआरपी कैसे रिड्यूस करता है कॉस्ट को, ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आप बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी पढ़ेंगे और ईआरपी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ईआरपी का जो मेन पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना और डिसीजन मेकिंग को काफ़ी इम्प्रूव करना, क्योंकि पूरा डेटा, पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे होता है। वहीं एससीएम जो हेल्प करता है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में करता है, एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ाता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए होता है। और वो जो होता है वो सप्लाई चेन के अंदर होता है। ईआरपी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन एससीएम स्पेसिफिक टू सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन में कॉस्ट को रिड्यूस करना हो, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना हो, सस्टेनेबिलिटी आपको इम्प्रूव करनी हो, तो आपको एससीएम सॉफ्टवेयर चाहिए। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करनी हो तो आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि हर बिजनेस फंक्शंस के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद लास्ट वाला कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलग है, ईआरपी अलग है। जब ईआरपी आप बोलते हैं तो उसके अंदर एससीएम भी आता है, सीआरएम भी आता है, एचआर का सॉफ्टवेयर भी आता है, अकाउंट्स भी आते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पोर्टल भी आता है। वो सारे पोर्टल्स आते हैं जो आप अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। तो देखिए, जब ईआरपी नहीं था तो क्या था, आप सॉफ्टवेयर तो बनाते थे पर अलग अलग यूज करते हैं। जैसे सीआरएम आपका अलग है, एससीएम आपका अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं है। तो डेटा क्या है, रिडंडेंट हो जाता है। आपको यहाँ भी जो डेटा सेव करना है वही वहाँ भी सेव करना है। लेकिन सेंट्रलाइज होता है तो क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आपको एक ही डेटा है, दोनों जगह वो विजिबल रहेगा, ठीक है। स्टेटस एक जगह चेंज होगा और दोनों को विजिबल होगा। और सेल्स के लिए मान लीजिए अलग सॉफ्टवेयर है। तो इन सब का ना बहुत कनेक्शन होता है और वो बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ना बताए तो दूसरा डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होगा वो एक अलग ही डायरेक्शन में होगा। अभी बात है कि क्या ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बिजनेस में आप कोई प्रोडक्ट को सप्लायर टू कस्टमर तक पहुंचाते हैं, मतलब सप्लायर से आप रॉ मटेरियल लेते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो आप एक सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए एक सेम सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप भी है, अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का अलग सॉफ्टवेयर है, सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, आपके यहाँ सेल्स का अलग सॉफ्टवेयर है, तो ऑफकोर्स आपको ईआरपी यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे आप इन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कस्टमाइज करके इंटीग्रेट करवा रहे हैं तो उसको भी हम ईआरपी ही बोलते हैं। ऐसा ईआरपी का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने अलग वेंडर से सीआरएम लिया है, अलग वेंडर से आपने एससीएम लिया है और उन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया तो वो ईआरपी ही हो जाएगा ना, क्योंकि ईआरपी जनरल टर्म है। अब ईआरपी बेचने वाले बहुत सारे वेंडर होते हैं, लाइक ओरेकल भी है, आपका एसएपी भी है, आपका माइक्रोसॉफ्ट भी है जो उसका डायनेमिक आता है। तो बहुत सारे ईआरपी वेंडर्स हैं, आप देखिएगा लिस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि एससीएम इज पार्ट ऑफ ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम बहुत बड़ा होता है, एससीएम स्पेसिफिक टू सप्लाई चेन होता है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।